हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बेटा, मेरे पास कुछ बच्चों की कमेंट आई है यूट्यूब के कि कुछ बच्चों को जो हिंदी है वो उनके समझ में नहीं आती बेटा, मैथमेटिक्स में, क्योंकि मेरे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं। तो इसलिए बेटा मैं क्या पढ़ाऊँगा बेटा, मैं आज आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में पढ़ाऊँगा, ताकि बेटा देखो सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। क्योंकि क्योंकि जो बच्चे सीबीएसई के होते हैं ना, उनको हिंदी समझ में नहीं आती, और जो बच्चे यूपी बोर्ड के होते हैं उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिक्स करके बनाई है बेटा। तो एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.3 है, क्लास 9th है बेटा। और जो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, उसमें आपको क्या बताना है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बताना है और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बताना, शांत और अशांत आवर्ती बतानी है। टर्मिनेटिंग को आप शांत बोलते हो और नॉन टर्मिनेटिंग को आप अशांत बोलते हो बेटा। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको देखो क्या करना होता है। हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है 36/100 है। तो 36/100 है बेटा, यहाँ पे मैंने अपोन वाले जो आपका डिनोमिनेटर होता है, मतलब जो आपका हर होता है, उसके फैक्टर करने होते हैं हर क्वेश्चन में। तो बेटा मैंने यहाँ पे 100 के फैक्टर कर लिए, मेरे पास 2 2 5 5 आ गया। तो यहाँ पे दो आपका 2 बार आया और 5 भी यहाँ आपका 2 टाइम्स आया। तो मैंने इसको लिखा यहाँ पे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यहाँ पे बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसको आप m मानोगे, इसको आप n मानोगे, अगर वो इस रूप में आया तो बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब कि शांत आवर्तिक हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर ये आपका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, अगर ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आपने इसको क्या करना, बिना डिवाइड किए हुए आपने इसको आगे सोल्व करना है। क्या करना है बेटा, आपको इसको आगे सोल्व करना है। ठीक है, अगर ये आपका शांत आवर्तिक है तो आपको बिना भाग किए हुए इसको आगे सोल्व करना है। तो इसकी जब मैंने यहाँ पर फैक्टर किए, तो बेटा यहाँ पे देखो आपके पास क्या होया, यहाँ पर जैसे इसके फैक्टर आपके वो 2 के पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में आया। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे, द फैक्टर ऑफ 100 के जो फैक्टर है इज इन द फॉर्म, वो 2 की पावर m और मल्टीप्लाई 5 की पावर n, मतलब कि ये इस रूप में है। ठीक है, हैंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि 100 के जो गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, अतः यह शांत आवर्ती फलन है। ठीक है बेटा, और जैसे क्या कहा कि जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, आपने उसको आगे फिर सोल्व भी करना है। तो बेटा ये मैंने यहाँ पे सोल्व किया है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोल्व किया है। तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा, ये आपके फैक्टर थे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो अगर आपका बेस अलग अलग हो और पावर आपकी सेम हो तो आप बेस की मल्टीप्लाई कर लेते हो। ठीक है बेटा, तो आपने 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर ली, और 2 आपका एज इट इज़ है, 36 आपका एज इट इज़, 2 5 10, और आपका स्क्वायर एज इट इज़, 36 एज इट इज़, और 10 का स्क्वायर होता है आपके पास 100। जैसे आपने 36 को 100 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आंसर आया बेटा, 0.36 ये आपका आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका है पार्ट नंबर सेकंड, 1/11। ठीक है, तो आपने इसमें इसके फैक्टर करने हैं 11 के। तो 1/11 के फैक्टर 11 इंटू 1, द फैक्टर ऑफ 11 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, क्योंकि इसके फैक्टर में बेटा आपके पास ना तो 2 आया ना 5 आया, 2 और 5 में से कोई ना कोई एक चीज़ आनी जरूरी है। ठीक है, हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अतः ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका अशांत आवर्ती हो जाएगी इसकी। जैसे ही आपने यहाँ पर इसको आपने इसकी हिंदी लिख ली, 11 के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं आते, यह अशांत आवर्ती का फलन है। और जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा बेटा, आपको उसको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उसको तो आंसर बिल्कुल लाने का ही नहीं, वो तो कभी भी कटने का ही नहीं, आपका आगे आपका आंसर आता चला जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 and 1/8, 4 सही 1/8। इसको आपने क्या करा बेटा, आपने इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है, 8 4 जा 32 और 1 को आपने ऐड कर लिया बेटा, आपके पास 33/8 आ गया। 8 के फैक्टर करने, तो 8 के फैक्टर आपके पास क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है बेटा, लेकिन 5 तो नहीं इसमें आया, तो बेटा इसमें 5 इसमें आपने अपनी तरफ से लिख लिया कि 5 की पावर 0, क्योंकि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो बेटा उसका आंसर हमेशा 1 होता है। उसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो गए तो। ठीक है, तो द फैक्टर ऑफ 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, मतलब कि जो आपके जो 8 के जो फैक्टर है बेटा, वो आपके 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में। अब आप बोलोगे कि यहाँ से सर जी हमारे पास तो 8 के फैक्टर में खाली 2 आया, 5 तो आया नहीं भाई, 5 की पावर आपने क्या कर ली, 0 कर ली। ठीक है,
हैंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये टर्मिनेटिंग है तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो बेटा 2 की पावर तो आपके पास कितनी आई थी, 3 आई थी, तो बेटा 5 की पावर पे आपको 3 ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने कहा क्या बेटा, 5 की पावर 3 को करने के लिए आपने इसमें ऊपर और नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है बेटा। तो 5 की पावर 3 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो पावर आपकी सेम है, एक्सपोनेंशियल आपकी सेम है, लेकिन बेस आपके डिफरेंट है। तो बेटा आप यहाँ पे क्या करते हो, बेस की मल्टीप्लाई कर लोगे, पावर आपकी एज इट इज रह जाएगी जो कि 2, ठीक है बेटा। तो 33 एज इट इज। जैसे आपने 5 को क्यूब को खोलो तो आपके पास 125 और 2 5 10, 10 की पावर 3 आपने इसकी मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास ये आ जाएगा बेटा। और 10 का आपने क्यूब खोल लिया, आपके पास 1000। आपने अब क्या किया आगे, 4125 को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला देखते हो, बाकी तुम अपने आप करोगे, ठीक है। इसमें बेटा इसमें मैंने इसके फैक्टर कर लिए 400 के, यहाँ पर इधर मैंने फैक्टर करके दिखाई गई है, ठीक है। तो फैक्टर में आपके 2 तो आया आपके 4 बार और 5 है आपका 2 बार, मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो द फैक्टर ऑफ 400 इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहा कि जो 400 के जो गुणनखंड है वो इज इन द फॉर्म किसके रूप में है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, हैंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या है इसकी भी, ये भी आपका शांत आवर्तिक है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 2 की पावर 4 है तो आपको 5 की पावर भी 4 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 329 आपको जो कि 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 आपके यहाँ पे पहले था, तो 5 की पावर 2 को 4 बनाने के लिए आपने 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई आपके ऊपर भी होगी, ठीक है बेटा। तो 5 का स्क्वायर आपने 25 खोल दिया और मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है, तो 2 और 2 4 होगी यहाँ पर पावर। अब यहाँ पर देखो आपकी दोनों पावर सेम हो गई, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके, तो 10 की पावर 4 आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। फिर आपने इसको खोल लिया तो आपके पास ये आ जाएगा। जैसे ही आप 8225 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपके पास 0.8225 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, गिवन दैट आपको ये क्वेश्चन में दी होगी 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार, इसको बोलते हैं बेटा आप बार, मतलब कि अब इसका आंसर जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ के 7 के बाद ये आंसर आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आगे क्या आएगा 142857, फिर आगे दोबारा फिर वही 142857, बार बार ये रिपीट होता रहेगा, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा, बार लगा दिया। आपने वैल्यू निकालनी 2 की पावर 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की, आपने इसमें बेटे वैल्यू निकालनी है। तो 2/7 की बेटा आपने तोड़ कर लिख लिया, कैसे है 2 मल्टीप्लाई 1/7, तो 2 आपका एज इट इज और 1/7 की वैल्यू आपके पास ये थी, यहाँ से आपने उठा के यहाँ पर रख दी, आपने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर ली, आपका एज इट इज। फिर ऐसे 3/7 की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया बेटा, आपने 3 को तोड़ लिया 3 × 1/7 में, किसको तोड़ लिया आपने 3/7 को आपने 3 × 1 में तोड़ लिया 1/7 एज इट इज। 3 जो तो 1/7 की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये थी, आपने यहाँ पे उठा कर रख ली, मल्टीप्लाई कर ली, ऐसे आपने 4/7 की वैल्यू निकाल ली बेटा, ठीक है। तो यह आपकी वीडियो थी बेटा हीना, मेरे पास हीना मलिक का कमेंट आया था, ठीक है बेटा। अगर आपको अब किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझे दोबारा फिर कमेंट कर सकते हो।